चाइना का हाथ है, तो हमारे मोदी जी है, मुमकिन है हमारे जो है बाकी गृह मंत्री और हमारे बाकी जो सुरक्षा के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में हो रहा, आपने कानून बनाया, एनआरसी लाया, सीए लाए, तो आप वहां के हिंदुओं को आप शरण देना चाहते थे तो लाइए ना। और अगर शरण की क्या बात है, वहां पे ही घुस कर करके जो लोग मंदिर को नुकसान पहुंचा रहे, जो हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को मार रहे हैं, उनको चुन चुन करके मार देना चाहिए। क्यों नहीं मार रहे? आपको डर लगता है? आपने जब 1971 में इंदिरा गांधी के वक्त में बहुत लोगों ने विद्रोह किया था, तब उसे कुचलने के लिए हमारी भारत की सेना गई थी। आप अपने समुदाय को बचाने के लिए जाइए ना, लेकिन गृह युद्ध ना हो, घर के अंदर लड़ाई ना हो, हमारे हिंदुस्तान के अंदर अफरा तफरी ना हो, आगजनी ना हो, सामाजिक सौहार्द बना रहे, उसके लिए हमें और मोदी जी को सोचना होगा। इसमें बाबाओं की कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये लोग जहर उगलते हैं और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ये बाबा नहीं, ये सब ढोंगी लोग हैं। ये बाबा बागेश्वर कहते हैं मैं पर्ची निकालता हूं, मेरे सामने निकाले ना, मैं उसकी पर्ची निकालता हूं। जिसको 12वीं पास नहीं, जिसको अकल और शऊर नहीं है, वो अपने आप को भगवान समझता है, बाकी बाबा भगवान समझता है। यही मुल्लाओं की हालत है, यही पंडितों की हालत है, यही तमाम लोगों को जो समाज को जो है नफरत की आग में झोंक रखा है। किसी को सामाजिक सौहार्द नहीं नजर आता, प्रेम और जो है मिलन मिल करके रहें ये नहीं दिखता। बस टूटते रहो, फाड़ते रहो। उसकी योगदान क्या है? बाबा बागेश्वर या उसके बाप, उसके खानदान का क्या योगदान है देश के अंदर? क्या किया है उसने मध्य प्रदेश के अंदर? वो देश का चला है लीडर बनने, देश का नेता, देश का मालिक जनता है। जनता अंदर से भरी पड़ी है। ऐसा ना हो कि इनके हरकतों की वजह से जनता अपनी गुस्सा, अपना जनाक्रोश निकाल दे और फिर जिस तरह से श्रीलंका के अंदर हुआ, पाकिस्तान के अंदर हुआ, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी को देश छोड़ना पड़ जाए। तब बाबा बागेश्वर साहब क्या करेंगे? कहीं वो अपना कमंडल लेके भागने की तैयारी तो नहीं कर रहे? यह हमें सोचना होगा, देखना होगा। जो नफरत की बीज बोता है उसका विरोध करना होगा। जनता को एकजुटता दिखा कर करके, आपसी भाईचारा बना करके देश के अंदर अमन शांति बनाना होगा। और जिस देश में जो लोग कर रहे हैं उनको चिन्हित करके दंडित करना होगा और उसका विरोध करना होगा, उसका निंदा करना होगा। डॉक्टर दुआ भी और संस्था भी और हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है। वहाँ की सेना जो है उसको रोके, और नहीं रोकेंगे तो वहाँ जो है एक और दंगा होगा और वहाँ पे लोकतंत्र को बहाल करना होगा। चाहे शेख हसीना को बनाए, चाहे किसी और को बनाए। जब अपने ही लोगों को, शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी जो बांग्लादेश को पैदा किया, जिसका फाउंडर, उसकी बेटी जो 6 साल तक जर्मन में और इंडिया में रही, एजुकेशन ली इंडिया में, उसकी बेटी इंडिया में रहती है, उसका हस्बैंड इंडिया में रहता है। आज उसके साथ जो भी दयनीय स्थिति हो रहा है उसके लिए हमें सहयोग और सपोर्ट करने की जरूरत है। लेकिन जो असामाजिक तत्व अल्पसंख्यकों पे जो प्रहार कर रहे हैं उसे रोकने की भी जिम्मेदारी बांग्लादेश के शासक को और हमारे मोदी जी पे बनता है। ये हस्तक्षेप करे और उसे रोके। लेकिन बाबा बागेश्वर तो ये कह रहे हैं कि जैसे दुबई में लोग रहते हैं, है तो मुसलमान है, लेकिन वहाँ पर सारे लोग जाके रहते हैं, तो ऐसे ही हिंदू अगर भारत में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो सारे लोग रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घोषणा होना चाहिए हिंदू राष्ट्र की। जर्नलिस्ट महोदय, ये भारत है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये सेकुलर राज्य है। यहाँ पे सभी जात के, सुनिए, 6737 जातियाँ रहती है, 256 भाषा भाषी रहते हैं। आप हिंदू, आप कहीं ना भारत राष्ट्र है, हम भारतीय हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि हिंदू का शब्द होता है काला, डरपोक, मानसिक गुलाम, डरा हुआ, सहमा हुआ। तो वो कौन है? शूद्र है। सीधी सी बात है। यह हिंदू मुस्लिम करके
जो मुसलमान 38 करोड़ हैं उनको साइड में कर रहे हो। वहाँ पे सिया सुन्नी और पाशमानदा और जो है बरेलवी और अरेलवी और करेलवी बना करके आपने टुकड़े कर रहे हो। तो मुसलमान को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अब वो कहीं के नहीं रह गए, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। वो सिर्फ जो है मुंह ताकते रहते हैं कि हमें भी कोई टुकड़ा मिल जाएगा, शिकार जो शेर जो है शिकार किया उसमें से कुछ हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं। दूसरी तरफ जो दलित हैं, जो शूद्र हैं, उनको इन्होंने क्या कि अम्बेडकरवादी, गौतम बुद्धवादी, फलनावादी, वोवादी, लोहियावादी और जो है काशीरामवादी, तो उनको भी बांट दिया। अब उसके अंदर राजपूत को है फॉरवर्ड हो गए, ब्राह्मण फॉरवर्ड हो गए, आपका बैस फॉरवर्ड हो गए, जो हमारे सरदार हैं वो कहते हैं हम सिख हैं, जैन हो गए। तो बच कौन गए? जो कमरिया उठाने वाले, जो गरीब लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाले, जो भीख मांगने वाले, जो आरक्षण मांगने वाले, उनको आपने कहा कि हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। वो हिंदू राष्ट्र देने के नाम पे लॉलीपॉप दे रहे हैं। मनसा है सत्ता पे काबिज होना, मनसा है दलित और पिछड़ों का जो 64% वोट है उसको लेने का, कोई राष्ट्र बनाने का राष्ट्र तो है। राष्ट्र तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे प्रधानमंत्री हिंदू बनता है, यहाँ पे मिनिस्टर बनता है, यहाँ पे सब हिंदू ही होते हैं। हिंदू समुदाय को कहा गया, लेकिन हिंदू का मीनिंग गलत है। हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते भारतवर्ष को हमें आगे ले जाना है, एकता के साथ ले जाना है। यही जर्नलिस्टों को भी नहीं मालूम है और न ही हमारे कुछ बुद्धिजीवी जिनको बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, वो नहीं समझा पाते, क्योंकि वो डरे और सहमे हैं। बाकी तो जो है वो एक भेड़ चाल चल रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं और इस हालत में देश हमारा कमजोर होता चला जा रहा है। और ऐसा आग और ऐसे जो है अंगीठे पे बैठ गया है कि जिस तरह से श्रीलंका, जिस तरह से पाकिस्तान, जिस तरह से बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी 7 देश हैं, सार्क मेंबर कंट्री कहलाते हैं। ये आपसी सामाजिक सौहार्द बनाते हैं व्यापार के लिए और शांति सद्भावना के लिए। और उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका काम है शांति बहाल करना, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। खाली चंदा और धंधा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, अरबों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर जहां मुख्य मुद्दा पे बात होना चाहिए वहां पे जात पात का हो रहा है, नाम पूछने की बात हो रहा है। तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुमने टैग क्या लगा रखा है, यही हो रहा है। वहां पे रोजगार, वहां पे शिक्षा, वहां पे स्वास्थ्य, वहां पे सुरक्षा, कोई बात नहीं कर रहा, विकास की बात नहीं कर रहा। मोदी जी जिन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है, 400 पार, फिर नीचे आए, मुंह लटक गया। लेकिन अभी वो सरकार में है, बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन आज मुमकिन कहाँ गया? आज सबका साथ, सबका विकास कहाँ गया? सबका साथ ले रहे हैं, लेकिन विकास अपने तमाम साथियों को, अपने करीबियों को कर रहे हैं और जनता जाए भाड़ में। तो जब तक जनता का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, ये जो है अंगीठी पे बैठा हुआ कब चिंगारी फूट जाए, कब आग लग जाए, कब जो है देश में अराजकता फैल जाए, कह नहीं सकते। इसे बचाने के लिए, इसे संभालने के लिए देश के सरकार को और वर्तमान सरकार को, खास करके मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी को सोचना होगा और इस पे गहन अध्ययन करके काम करना होगा, न कि इधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं है। आज बांग्लादेश को संभालें, अपने देश को संभालें, तो वक्फ की बात आ रही है, कभी कुछ और की बात आ रही है। अरे कर लेना, वो सब कर लेना, लेकिन देश के अंदर अमन शांति पहले कायम करो, रोजी रोजगार की बात करो, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करो, आर्थिक आज़ादी की बात करो। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने आहरा नेशनल पार्टी को लेकर के आ रहा है कि हम मानवता के आधार पे सरकार बनाएंगे, हम इंसानियत और ह्यूमैनिटी के आधार पे सरकार बनाएंगे और तमाम जो चापलूस हैं, लुटेरे हैं, जो चोर हैं, इन सब को बाहर कर करके हम अमन और शांति का एक देश बनाएंगे जो सुशासन का होगा और सब मिल कर करके इस देश को और लोकतंत्र को, संविधान को बचा करके एक कानून के आधार पे, वीआईपी कानून और जनता का कानून, 2 कानून नहीं चलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट भी इधर उधर भटक रही है, उन तमाम चीज़ों से हमें अलग करना होगा और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत सारा काम होगा, चाहे वो विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, हर एक का जो है एग्जाम और टेस्ट के साथ ही आगे बढ़ेगा। ये डॉक्टर दुआ का वादा है, आहरा नेशनल पार्टी का वादा है।